एज पर आवर प्रीवियस डिस्कशन हमने माईएसक्यूएल के टेबल स्ट्रक्चर की बात की थी। मैं इन टेबल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मेरे पास एक माईएसक्यूएल क्वेरी ब्राउज़र है, मैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। सर्वर होस्ट में आपके सिस्टम का नाम या आईपी एड्रेस या सर्वर का लोकल होस्ट आएगा। पोर्ट नंबर हमारे माईएसक्यूएल सर्वर का बाय डिफ़ॉल्ट 3306 होता है। मेरे सिस्टम में यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड एडमिन है, एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ आए हम एक डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो एक्चुअल में मेरे इस आज के इस डे का या इस सेशन का टारगेट, जो मैंने टेबल स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस किया था वो टेबल स्ट्रक्चर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना मेरा टारगेट है। तो हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर स्टॉक डेमो के नाम से मैं आपको एक प्रोजेक्ट कवर कर रहा हूँ। उसके अंदर यहाँ यूज़ स्टॉक डेमो डेटाबेस लिया, क्रिएट टेबल लॉगिन इन्फो और ये स्क्रिप्ट ली। अब जैसे मैंने आपसे जो टेबल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर लॉगिन इन्फो टेबल का नाम है यूज़र नेम, हमारी प्राइमरी की है। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम varchar 100 और मैंने यहाँ पर प्राइमरी की इसको स्पेसिफाई कर दिया। सेकंड कॉलम मेरा पासवर्ड है varchar 100 एंड रोल नेम मैंने varchar 20 दिया था और लास्ट लॉगिन मैंने डेट टाइम दे दिया। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो अलाउ नल वैल्यूज है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो माईएसक्यूएल का क्वेरी है ये नल्स अलाउ करता है। ठीक, तो आप यहाँ से थंडरबोल्ट का साइन कर लो या जो भी आप एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हो उसमें इस तरीके से टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लो। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दिस, नेक्स्ट टेबल मेरा कैटेगरी का है। तो आप क्रिएट टेबल कैटेगरी कीजिए और कैटेगरी में यहाँ पर आके मैंने एक कॉलम दिया कैटेगरी आईडी varchar 20। varchar बेसिकली क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहूँगा। यहाँ पर varchar एक डेटा टाइप है जिसकी मैक्सिमम लेंथ 20 हो सकती है और मिनिमम आप जितना यूज़ करोगे उतनी एलोकेशन होगी। यानी यहाँ पर आप डेटाबेस को ये कम्युनिकेट कर रहे हो कि ये मैक्सिमम 20 लेंथ का डेटा होल्ड कर सकता है एंड अगर जितना मिनिमम आपने यूज़ किया 20 से बिलो उतनी की एलोकेशन होगी। ठीक, तो ये फिक्स लेंथ नहीं होता, वेरिएबल लेंथ डेटा स्टोर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। प्राइमरी की लिया, देन हम कैटेगरी नेम लेंगे। कैटेगरी नेम मैंने varchar 100 और यहाँ पर मैंने यूनिक की स्पेसिफाई कर दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट टेबल, यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट की एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दैट इज़ कंट्रोल एंटर। हर एनवायरनमेंट में ये डिफरेंट होती है, ये अब आपके ऊपर है कि आप उस एनवायरनमेंट में कैसे इसे डील आउट करते हो। तो नेक्स्ट टेबल मेरा सब कैटेगरी है। यहाँ एक कॉलम मैंने सब कैटेगरी आईडी लिया है, इंटीजर है, प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ इंटीजर या न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर ही लगती है। आप इसे कभी varchar डेटा टाइप पे मत अप्लाई करें, नहीं तो आपको एरर रिफ्लेक्ट होगी वहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ कैटेगरी आईडी आता है, इसको मुझे प्राइमरी की बनाना। जब आप प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल के अंदर, तो ऑलवेज रिमेंबर इनकी डेटा टाइप मैच करनी चाहिए। यहाँ मैंने varchar 20 लिया तो आपको यहाँ पर भी varchar 20 लेना है। और फॉरेन की बनाने के लिए आप फॉरेन की स्पेसिफाई करें, किस कॉलम पे लगा रहे हैं, दैट इज कैटेगरी आईडी रेफरेंसेस विद कैटेगरी टेबल की कैटेगरी आईडी के कॉलम का। और जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, अब सी ये कह रहा है सब कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आई थिंक मे बी शायद मुझसे गलती से ये एग्जीक्यूट होगी हो, तो मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। तो दिस इज द सिंपल क्वेरी, ड्रॉप टेबल की मैंने ड्रॉप किया और दोबारा से इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दिस, नेक्स्ट टेबल मेरा क्रिएट टेबल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास एक प्रोडक्ट आईडी है, इंटीजर, प्राइमरी की, इसे भी मैं ऑटो इंक्रीमेंट देने वाला। एक प्रोडक्ट नेम रखेंगे कॉलम जो प्रीवियसली मैंने डिसाइड किया था। अब मैं सिंपली जितना हमने उस टाइम डिस्कस किया था वो सारी फील्ड्स मैं ये अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब कोई कॉलम मोर देन वन कॉलम्स होते हैं तो दे सेपरेटेड विद सेमी कॉलम, सेपरेटेड विद कोमा। ठीक, एंड फर्दर मेरे पास मैंने ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं,
एक डिस्क्रिप्शन था। तो जो जो कॉलम थे वो मैं एक एक करके बिल्डअप कर रहा हूँ। टेक्स्ट का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट का डेटा है, देयर इज़ नो लिमिट, ये 1 GB तक का डेटा ईजिली हैंडल कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप लिया कि ह्यूज डिस्क्रिप्शन भी अगर मुझे ऐड ऑन करनी पड़ गई किसी प्रोडक्ट की तो मेरे पास वो ऐड ऑन करने की कैपेबिलिटी मेरा सिस्टम मुझे दे। सब कैटेगरी आईडी कॉलम लिया, इंटीजर है, इसको फॉरेन की बनाना है। फॉरेन की किसके साथ करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ फॉरेन की और यहाँ लेता हूँ सब कैटेगरी आईडी रेफरेंसेस विद सब कैटेगरी की सब कैटेगरी आईडी के साथ। तो ये भी एक टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अगर मैं शो टेबल्स करूँ तो टेबल मेरे 4 टेबल कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट टेबल मेरा प्रोडक्ट फ़ोटो है जिसके अंदर एक कॉलम फोटो आईडी है, ये भी ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है। ये ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं कि आप प्राइमरी की को पहले लिखते हो या ऑटो इंक्रीमेंट को, इट डजेंट मैटर, अब आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। और एक फ़ोटो डेटा लेना था मुझे लॉन्ग बीलोग के नाम से, जो बाइनरी डेटा को होल्ड करने के लिए कैपेबल है। देन फॉरेन की आता है मेरे पास, प्रोडक्ट आईडी का मुझे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है रेफरेंसेस विद प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडी के टेबल के साथ, ठीक। तो यहाँ से मेरा ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। देन मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट स्टॉक का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक तो स्टॉक आईडी था हमारा कॉलम, ठीक है, दैट इज प्राइमरी की, अगेन ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक। ऑटो इंक्रीमेंट के बाद आप एक प्रोडक्ट आईडी कॉलम बनाएंगे। देन फर्दर एक कॉलम मेरे पास क्वांटिटी का था, एक स्टॉक डेट का था कि किस दिन स्टॉक मेरे सिस्टम के अंदर ऐड ऑन हुआ है। देन एक स्टॉक टाइप है दैट इज इनम, इन एंड आउट, ठीक। इन आउट के बाद नेक्स्ट मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ जो स्ट्रक्चर मेरा आपसे कम्युनिकेट हुआ है। देन एक फॉरेन की बनाना है, तो यहाँ है फॉरेन की विद प्रोडक्ट आईडी और फर्दर मैं यहाँ पर रेफरेंसेस प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट आईडी लेता हूँ। मीन वेल टाइम एक कॉलम मैं एडिशनली यहाँ ऐड ऑन करना की सोच रहा हूँ और वो कॉलम है, मैं एक यूज़र नेम ऐड कर रहा हूँ और ये फॉरेन की है। मैं ये देखना चाहता हूँ किसने अटैच किया या किसने स्टॉक में एंट्री की मेरे टेबल में, मैं उसे भी सेव करके रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम varchar 100, क्योंकि मुझे आई रिमेंबर कि मैंने जब लॉगिन इन्फो का टेबल बनाया था तो वहाँ पर जो मेरे कॉलम की डेटा टाइप है वो varchar 100 है। और मैंने आपको जैसा बताया फॉरेन की बनाते हुए इस बात का आपको काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक। रेफरेंसेस एंड देन फर्दर मैंने लॉगिन इन्फो और यहाँ यूज़र नेम के साथ कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक। ये भी एग्जीक्यूट कर लिया। मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी करके इस वर्ड फाइल के अंदर SQL क्वेरीज का एक टैग बनाकर दे देता हूँ और ये यहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे क्वेरीज हैं, इफ़ यू स्टक विद सम प्रॉब्लम्स या आपको कोई इशू आए तो आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हो, ठीक। अब इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है, मैंने ये सारा टेबल स्ट्रक्चर प्लान कर लिया है जो मैं अपने अगले सेशन के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जितने कंसेप्ट्स हमारे प्राइमरी की फॉरेन की हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरी कोड को राइट डाउन करूँगा ताकि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट की प्रोजेक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, प्राइमरी फॉरेन की कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से डील आउट करेगा। तो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट डे के अंदर या नेक्स्ट सेशन के अंदर जो भी आप इसे कंसिडर करना चाहें उस ऑर्डर में हम नेक्स्ट मोड में इसको लेकर जाएंगे प्रोजेक्ट को। देन वी मूव ऑन टू नेटबीन्स 8.2 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं, जावा के 1.8 वर्जन पे आपको ये इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो यानी नेक्स्ट सेशन हमारा इसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे उस बारे में होगा। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पे सम अप कर रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में इसको कंटिन्यू